सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। ये आपका विजय नंबियार वेल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ और रोज़ हम सुबह 5 मिनट से 10 मिनट मैसेज बोलते हैं। इसको माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है। वेल्स एकेडमी के माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में ये 20 साल के रिसर्च के बाद आता है। 20 साल के रिसर्च के बाद और एक्सपीरियंस के बाद आता है। ये आप सुनेंगे तो बहुत सारा अच्छा चीज़ आपको मिलेगा। आपको बड़ा समृद्धि मिलेगा। ये बड़ा समृद्धि के बारे में बहुत सारा चीज़ बोल रहे हैं हम इधर। बड़ा समृद्धि ये है कि आपको बहुत अच्छा स्वस्थ मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा और बहुत समाधान, संतोष, तृप्ति, समाधान मिलेगा। आप ऐसा ज़िंदगी आप कभी नहीं देखे होंगे। ऐसा एक ज़िंदगी आपको मिलेगा, ये ज़रूर होएगा। इसलिए हम ये मैसेज सुबह भेजते हैं। ये आप सुनते रहें तो 3 महीने कम से कम आप सुनेंगे तो आपका माइंड इतना खोल देगा, आपका मन इतना खोलेगा कि आप बहुत अच्छी बात देखेंगे और अच्छी चीज़ देखेंगे। आपके ज़िंदगी में एक नया मोड़ मिल जाएगा। लेकिन तब तक ये 3 महीने तक थोड़ा समझ में आपको नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप में 8056453186 इस व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज सकते हैं। उसका उत्तर हम देंगे। वो भी नहीं, हर रविवार हम सुबह 9 से 11 बजे तक प्रश्नोत्तर है। उसमें आके आप जो भी डाउट्स है उसका प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। और बहुत सारे लोग आएंगे, वो लोग भी प्रश्न पूछेंगे, इसलिए आपको बहुत सारा उत्तर बहुत जगह से मिलेगा। इसलिए आप आइए, उस रविवार को आप प्रश्न पूछिए। ये सब हम क्यों बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि लोग ये नहीं समझना कि ये अच्छा नहीं है। अगर आपके समझ में ऐसा है तो आप प्रश्न पूछिए। आप हमें बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप ऐसे सोच रहे हैं, तो हम जवाब देंगे। तभी आपको पता चलेगा ये क्या है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये डिस्क्लेमर के मतलब समझाना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर जैसे मैं एक लाइन रोज़ मैसेज में मैं बोलने वाला हूँ, वो एक लाइन का मतलब ये समझाने के लिए मैसेज है। ये डिस्क्लेमर क्या है कि हम कोई धर्म के रीति रिवाज को, कुछ किसी को एक पिन पॉइंट करके हम मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं। इधर हम उस धर्म को मजाक उड़ाने के लिए और धर्म को नीचे डालने के लिए हम ये मैसेज नहीं डालते हैं। आप ये अच्छी तरह समझना है। सारे धर्म ये किधर लेके जाता है हमें? सारे धर्म लेके जाता है परमात्मा के पास। लेकिन हमारे भारत में सारे धर्म है, सारे धर्म को स्वीकरण करने वाला एक ही देश है भारत। इस भारत में सब धर्म को स्वीकरण किया है, सबको हाँ बोले हम। इसलिए हम ऐसा है तो अगर हम सारे धर्म के सारे शक्ति को हम मानते हैं और सब लेके चलते हैं, अगर हम सच्ची हम वो शक्ति मान लिया, ले लिया, तो हम सुपर पावर होना चाहिए। अब तक भारत सुपर पावर होना चाहिए। सब दुनिया से आगे होना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा हो रहा है। हम बहुत नीचे हैं, सारे देश के पीछे हैं। इतना शक्ति हमारे अंदर है, फिर भी हम सबके पीछे हैं। अभी भारत पीछे है तो उसका मतलब है हमारा ज़िंदगी भी बहुत पीछे है, आगे नहीं गया। जो एक नॉर्मल अमेरिकन जो एंजॉय करता है अपना ज़िंदगी, उसका एक अंश भी हमें नहीं मिलता है। क्यों? लेकिन हम उनसे बहुत अच्छा संस्कृति रखे हैं। हम उनसे भी बहुत अच्छा संस्कृति, बहुत अच्छा वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ है हमारे पास। इसलिए हम ये सोचें, हम 35 साल में ये सोचें ये क्यों ऐसा है। इसलिए हम रिसर्च करना शुरू किया और एक्सपेरिमेंट किया। 20 साल में हम बहुत कुछ देखा, वही हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं और डॉक्टरेट के लिए थीसिस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी 50 पुस्तक भी बाहर आ रहा है। ये सब कर रहे हैं क्यों मालूम है? ये सच्चाई बहुत गहराई है।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा ज़िंदगी में बहुत अच्छा दिन आएगा, अच्छा चीज़ चलेगा, सब कुछ होएगा। उसके बगैर कुछ नहीं होएगा। इसलिए हम बोलते हैं इधर हम किसी धर्म के लोगों को हम छोटा नहीं बनाते हैं, हम किसी को मजाक नहीं उड़ाते हैं, किसी धर्म के अगेंस्ट हम नहीं हैं। सारे धर्म जो बोलता है उसको हम ज़ोर से बोलते हैं। और तमिल लिटरेचर मैंने बोला 10,000 पुराना भाषा तमिल, वही भारत नहीं पूरा दुनिया का पहला भाषा है। और इस संस्कृति हमारे पास है, भारत में है ये संस्कृति जिसमें तमिल लिटरेचर बोलता है वो बहुत बढ़िया है। परमात्मा के बारे में बहुत कुल्ला बोला है, बहुत नीचे जाके, बहुत गहराई में जाके ये सच्चाई निकाल के लेके आया है। वही हमारा संस्कृति है। अभी वही भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में बोलने वाला एक जगह है, वहीं से सारा धर्म आया है। ऐसा वाला चीज़ हमारे भारत में है, फिर भी अब पहचाने नहीं, उसको हम कंफ्यूज कर दिया और पूरा गड़बड़ कर दिया सब में। हमारा संस्कृति बोल के सारे बहुत सारे चीज़ लेके आ गए, लेकिन ये सच्चाई को छोड़ दिए। ये सब हमने रिसर्च किया, तभी हम बताते हैं जो परमात्मा के बारे में ये सारे धर्म बोलते हैं वही परमात्मा का सच हम बताते हैं। और उस परमात्मा का शक्ति को कैसा लेना है, कैसा ज़िंदगी गुजारना है, कैसा सफलता ज़िंदगी जीना है, ये सब हम बोलते हैं। इसलिए आप एक अच्छी तरह समझ लें, ये किसी को दुख पहुंचाने की बात नहीं है, किसी को कोई स्टाइल में कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन ये परमात्मा शक्ति को ना पकड़ के बाकी सब कुछ करके हम छोड़ देते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सब कुछ करें लेकिन ये बात भी सुने। जब आप बोलते हैं मैं ये बात नहीं सुनेगा, तभी आप बहुत पीछे चले जाते हैं। आप सिर्फ आपका ही रीति रिवाज पकड़ेंगे, ये सब नहीं सुनेंगे, तभी हम गलत हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, किसी को हम नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सुने, ये बहुत अच्छा है बोलते हैं, बस ये सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका ज़िंदगी के लिए। सारे धर्म जो भी धर्म फॉलो करते हैं सब लेके जाता है सिर्फ परमात्मा के पास, लेकिन हम नहीं जाते हैं। लेके जाने के रास्ते में बहुत सारा कांटा डाल दिया और आपको आगे ना जाके ऐसे ही रहने का ये बुरा शक्ति प्लान कर दिया, बहुत कुछ करता है। इससे आप बचें। इसलिए ये मैसेज आप कभी भी याद रखें, नवंबर 14 का। इसी बेस में हम एक डिस्क्लेमर हर मैसेज में बोलेंगे, तो वो मैसेज ले लें आप, वो एक लाइन आप समझें और सबको दे दें, सबको ये मैसेज सुनने दें, तभी उनको पता चलेगा हम किसी रीति रिवाज, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। सब धर्म चाहिए, सब धर्म परमात्मा के पास लेके जाता है, लेकिन वो सच्चाई जानना चाहिए, वो सच्चाई ढूंढे, वो सच्चाई ले ले, तभी आपको बहुत समझ में आएगा और बहुत ज्ञान मिलेगा और बहुत अच्छा ज़िंदगी भी इसके साथ साथ मिलेगा। अच्छा ज़िंदगी का मतलब बहुत पैसा और बहुत स्वस्थ और बहुत शांति, समाधान, सब कुछ मिलेगा। इसलिए ये अच्छाई का मैसेज है, ये अच्छाई है। ये कभी किसी को दुख नहीं पहुंचता है, किसी को ये धर्म के बारे में, किसी धर्म के बारे में नहीं बात करते हैं। ये आप अच्छी तरह समझना है, ये समझ के आप सबको मैसेज भेजना है और सबसे बात करना है। मैं आपका सबको स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।